अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज शहजाद। आप देख रहे हैं शहजाद एंड एस व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूं सांगला हिल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ एक मौजूद अल्लाह पाक का खूबसूरत कुदरती एक करिश्मा पहाड़ी है जिसकी आपको सैर करवाएंगे और इसकी तारीख बताएंगे। इसकी अगर तारीख पर नज़र दोहराई जाए तो इसकी तकरीबन 3000 साल पुरानी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 700 साल पुरानी तारीख मिलती है। अगर इस शहर का नाम के बारे में बात करें तो इसका शुरू से नाम सांगला था, आज भी सांगला है, बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ। यहाँ नाम इसका सांगला रखने की वजह क्या है, हमने कई लोगों से पूछा और अगर तारीख के औराक में भी नज़र दोहराएं तो पता चलता है कि यहाँ एक सिख था जिसका नाम सांगला था, उस वजह से इसका नाम सांगला पड़ गया। जब अंग्रेज आया तो उसने यहाँ पटरी बिछाई रेलवे की, और किस लिए बिछाई थी, यहाँ करीब जो पहाड़ी है वहां से पत्थर लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान के पटरी के ऊपर यहाँ से ही पत्थर ले जाके बिछाया जाता था। और कहा जाता है कि शाही मस्जिद के ऊपर जो पत्थर रेड कलर का लगा है वो भी यहाँ से उतार के लगाया गया। अंग्रेज ने जो पटरी पहाड़ी तक बिछाई थी, आज उसका नामो निशान तो नहीं मिलता। शुरू में जब ये स्टेशन बनाया, इसकी पटरी जो है सिर्फ फैसलाबाद तक थी। फैसलाबाद यहाँ से तकरीबन 47 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद इसकी पटरी को एक्सटेंड करके शेखपुरा के साथ मिला दिया गया और बरास्ता शेखपुरा से लाहौर के साथ मिला दिया गया। यानी कि अगर यहाँ से आप बरास्ता रेलवे लाहौर जाना चाहें तो तकरीबन 98 किलोमीटर दूर है। अभी हम आपको रेलवे स्टेशन की सैर करवाते हैं, चलिए। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन, इसको जंक्शन का दर्जा मिल चुका है, चूँकि यहाँ से गाड़ियाँ तब्दील की जा सकती हैं। आपको मुकम्मल इसका व्यू मैं दे रहा हूँ। ये रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ दौर में बना, आज तक बिल्कुल अपनी असली हालत पर मौजूद है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। देखें, ये गेट भी पुराना है। यहाँ से आपको पुरानी बिल्डिंग से आसार मिलते हैं कि कितना ये पुराना शहर है। नाज़रीन, इसकी पुरानी तहजीब के आसार यहाँ से मिलते हैं कि सांगला हिल में ये एक बहुत पुराना मंदिर मौजूद है। अब यहाँ काफ़ी फैमिलीज़ में रहाइश इख्तियार कर ली है, वरना आपको इसको चेक करवाते हैं अंदर से भी। ये देख सकते हैं, बहुत पुराना मंदिर है। जैसे ही आप इस पार्क में एंटर होने लगते हैं तो सबसे पहले आपको बड़ी खूबसूरत मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूने की मस्जिद मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली हुई है ऑलरेडी। अभी चलते हैं पार्क के अंदर। जब यहाँ रेल की पटरी आ गई तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मैसर हुई, और यहाँ से ये पहाड़ की कटाई कर कर के पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद पटरी है उसके ऊपर इसका पत्थर बिछाया गया। लेकिन ये जो पहाड़ी आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है, ये बहुत वसी थी और इसकी हाइट 260 से लेकर 270 तक थी, लेकिन अब इसकी तकरीबन महज 60 फीट रह गई, 60-70 फीट है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देखें जी, ये हिल और इस साइड पे सांगला हिल, यानी कि सांगला एक शहर का नाम है। इस पहाड़ी की वजह से इसको सांगला हिल कहते हैं। इसके कुर्बो जवार 109 विलेज मौजूद हैं जो इसको लगते हैं। ये इस टाइम ननकाना की तहसील है, ज़िला इसका ननकाना है, और पहले ये ज़िला शेखपुरा का हिस्सा थी। 2005 में इसको ननकाना की तहसील बना दिया गया, और उससे पहले ये गुजरांवाला का हिस्सा हुआ करता था। अब चूँकि काफ़ी यहाँ आबादी हो गई है, 109 विलेज इसको लगते हैं। और इसके अलावा यहाँ के अगर देखा जाए तो इस वक्त ये इलाका चावल और गंदम की फसल को प्रोडक्शन कर रहा है, और इसके अलावा यहाँ शुगर केन की भी काफ़ी फसल हो रही है। यहाँ एक सुनने में आया कि यहाँ एक चीनी की इंडस्ट्री भी मौजूद थी, एक चीनी की सनत भी मौजूद थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ये नहीं पता क्या वजह है। नाज़रीन, मुहिम जो ही करते हैं, एक हाइट पे चढ़ के भी दिखाते हैं आपको। इसकी तकरीबन कहते हैं 300 के करीब सीढ़ियाँ हैं। कोई इसकी तारीख भी बताएंगे, चलते हैं, चलिए। फैसलाबाद से सांगला हिल 47 किलोमीटर दूर, लाहौर से 103 किलोमीटर दूर, और ये सफदराबाद से 19 किलोमीटर दूर, और शेखपुरा से 76 किलोमीटर
दूरी पे मौजूद सांगला हिल। सांगला हिल में मौजूद ये एक पापड़ी वाला है, इनसे हम पापड़ी भी खा रहे हैं। क्या मज़ा आ जाता है जब आप सैर के लिए निकलते हैं, कुछ खाने पीने के लिए होना चाहिए। थैंक यू। सांगला हिल कभी कलीन बाफ़ी मिट्टी के बर्तन बनाने में इंतहाई मशहूर होता था, लेकिन आज यहाँ चावल और गंदम की बहुत ज़्यादा बुआई होती है। यानी कि अब गंदम की, चावल की और शुगर केन की यहाँ काश्तकारी होती है। अभी काफ़ी हाइट पे आ गए हैं। उम्मीद है कि 1/4 हमने क्लियर कर ली है। सीढ़ी चढ़ रहे हैं अल्लाह के फजल से। देखें जी, आपको भी एहसास हो रहा होगा कि कितना मुश्किल है सीढ़ी के ऊपर चढ़ना। जब आप 100 स्टेयर्स तकरीबन चढ़ के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ आपको रेस्ट की जगह मिलती है। यहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं चेयर, यहाँ आप बैठ के थोड़ा फ्रेश होके फिर आगे जा सकते हैं। अपने जिस्म को चेक करने का ये बेहतरीन तरीका है कि आप पहाड़ों पर चढ़ें, लेकिन हमारे पंजाब के अंदर पहाड़ मौजूद नहीं है। लेकिन सिर्फ यही एक पहाड़ी है जहाँ आप अपने आप को आज़मा सकते हैं, अपने जिस्म को आज़मा सकते हैं। ये देखिए जी, मैं ऑलमोस्ट करीब हूँ अपनी मुहिम जी को कंप्लीट करने में। अगर आप अपने जिस्म को तवाना, ताज़ा, मजबूत रखना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप क्लाइंबिंग करें। आप चढ़ें, सीढ़ियाँ चढ़ें, हाइट्स पे चढ़ें, मजबूत जिस्म हो जाएगा आपका। अभी हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। इस मुहिम जोई में ये बच्चे भी माशाल्लाह मेरे से तेज़ बाद में आगे निकल रहे हैं। नाउ वी आर अल्हम्दुलिल्लाह एट द टॉप ऑफ दिस हिल। सांगला हिल की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। जब आप पहाड़ी के ऊपर आते हैं तो आपको सारी की सारी थकन भूल जाती है। बहुत खूबसूरत यहाँ का मौसम है। अगर आप गर्म मौसम में आते हैं तो हवा का आप देख सकते हैं, मेरी शर्ट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी तेज़ हवा है। बहुत मज़ा आता है जी। आप यहाँ ज़रूर अपने बच्चों को लेके आएँ। पिकनिक पॉइंट है, उसके साथ कश्ती रानी भी है। यहाँ आप देख सकते हैं कश्ती रानी भी चल रही है। ये नीचे तालाब के अंदर आपको इसका नज़ारा भी दिखाया जा रहा है। यूनान का सिकंदर आज़म, उसने कई इलाकों को चित किया, अपनी बहन का खून किया और उसके बाद कई ममालिक को खून के अंदर नहलाता हुआ उसने हिंदुस्तान का मुंह किया। जब हिंदुस्तान की तरफ आया तो जहलम के अंदर गुजरात के मुकाम पर उसने राजा पोरस के साथ लड़ाई की। कई दिन की लड़ाई के बाद उसने वहाँ फतह हासिल की। उसके बाद उसको सूझा कि वो यहाँ सांगला की तरफ मुँह करे। सांगला की तरफ जैसे मुँह किया तो यहाँ इस इलाके के लोग उसके लिए पहले ही मुंतज़िर थे, तैयार खड़े थे उसको लड़ने के लिए। यहाँ कई कबीले थे जिन्होंने सिकंदर के साथ लड़ाई की। सिकंदर आज़म अपनी तकरीबन 2000 फौजियों पर मुश्तमिल फौज यहाँ लेकर आया। कई दिन तक लड़ता रहा लेकिन उसको फतह हासिल नहीं हुई। ये पहाड़ी, सांगला की ये पहाड़ी थी जिसका इस इलाके ने इस्तेमाल किया कि वो एक तरफ छुपकर उसके ऊपर हमला करते, फिर छुप जाते, फिर हमला करते, फिर छुप जाते, फिर हमला करते। इस तरह कई दिन हमले करते रहे और सिकंदर आज़म की तमाम फौज निढाल हो गई, परेशान हो गई और वो कमज़ोर हो गई। उसके बाद आखिरकार सिकंदर आज़म परेशान हो गए। उसने पूरे ये सांगला को आग लगा दी। आग लगाने के बावजूद इस कौम ने बहादुरी से मुकाबला किया और उसको चित कर दिया। लेकिन आखिरकार फतह सिकंदर आज़म को हुई। सुना है कि उसने जैसे फतह हासिल की उसके बाद यहाँ कोई कुएं बनवाए, कई उसने अच्छे काम भी करवाए। बहरहाल फतह तो उसने हासिल कर ली लेकिन वो आगे किसी जगह पर भी लड़ने के काबिल ना रहा। और उसके बाद सिकंदर आज़म यहाँ से चल दिया वापस। यहाँ तो ना ठहरा लेकिन याद रखे उसके बाद उसकी मौत हो गई। आज तक उसकी मौत का मामला भी हासिल नहीं हो सका। अगर आपको ये दिखाएं तो ये सांगला की पहाड़ी आज से काफ़ी देर पहले की बात है कि ये काफ़ी दूर दराज तक फैली हुई थी। इसके
जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पत्थर को तोड़ तोड़ कर अंग्रेज ने पूरी रेल की पटरी पर बिछा दिया और उसके बाद ये कुछ पहाड़ी बची है जो इस टाइम पिकनिक पॉइंट बन चुका है। और इसके साथ एक नदी भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप मेरे इधर, ये नदी है, नदी के अंदर कश्ती रानी भी होती है। इस नदी के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये नदी सुनने में आया, उसके बाद कई यहाँ कबीले आए, बुद्ध मत आए, हिंदू आए, सिख आए, कई लोग यहाँ आबाद रहे। इस नदी के करीब सुना है कि एक बुद्ध मत था, उनका यहाँ मंदिर हुआ करते थे और एक शहजादा था, उसकी शहजादी थी, वो शहजादा मर गया। उसके बाद शहजादी ने रोना शुरू किया, उसके रोने की वजह से ये नदी बन गई। ये बिल्कुल कहानी बिल्कुल झूठ है, ये सुनने में हद तक है, सुनने की ही ये कहानी, बिल्कुल ट्रू नहीं है। सांगला के लोग बहुत मेहमान नवाज, बहुत अच्छे और बहुत मीठे मिजाज के लोग हैं। यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आपने सुना हो तो मजीद निज़ामी जो है नवाए वक़्त का, वो भी यहाँ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनका भी यहाँ से ताल्लुक़ है। कई लोग यहाँ से पढ़े लिखे निकले। आज अगर देखें यहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सुनने में आया है कि ये एक वक़्त था यहाँ आबादी बिल्कुल सिमट के थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन इस वक्त काफ़ी आबादी है। यहाँ रेलवे स्टेशन मौजूद है, यहाँ बस स्टैंड मौजूद है, यहाँ मोटरवे है, यहाँ आपको पिकनिक पॉइंट मिल जाते हैं, यहाँ आपको बड़े बड़े स्कूल मिल जाते हैं, यहाँ आपको फैक्ट्री मिल सकती है। यानी कि अच्छा डेवलप ये शहर है इस वक्त, जिसकी आपको मैंने सैर करवाई। गाड़ी के गिर्द में अगर आपको कैमरे के ज़रिए चक्कर लगवाऊं तो ये इस तरह का कुछ नज़ारा आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ कई लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, दूर दराज तक ये पहाड़ी आपको दिखाई देती है। अभी इसकी महज सिर्फ 60 to 70 फीट हाइट है, कभी इसकी 260 to 270 हाइट हुआ करती थी। इस इलाके की सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैदानी इलाका है, लेकिन इधर फिर भी एक पहाड़ी, ये मिट्टी की पहाड़ी नहीं है, ये पत्थर वाली पहाड़ी मौजूद है। ये अल्लाह पाक का एक करिश्मा है और ये सांगला हिल के लोगों की पहचान है और इनका एक फ़ख्र है जो कि सर उठाए आज तक खड़ा है। नाज़रीन ये सांगला हिल के कुछ दोस्त हैं और ये भी चाह रहे थे ये हमारे साथ वीडियो बनवाना। ये आप यहाँ से ही हैं? माशाल्लाह ये यहाँ से ही हैं जी। अभी वापसी का सफ़र है, बड़ा खूबसूरत। ये जी उतरने का तो बहुत कमाल मज़ा होता है जी, कोई आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता और मज़े से आप नीचे उतरते हैं। क्या क्या खूबसूरत ये पहाड़ी, इसका नज़ारा आप भी। कौन कहता है पाकिस्तान के अंदर हुस्न नहीं मौजूद? हुस्न मौजूद है, लेकिन हम अपने घर से निकलना पसंद नहीं करते। आए आप सांगला हिल की खूबसूरत पहाड़ी का नज़ारा कीजिए और मैं जितनी आपको विजिटिंग पॉइंट दिखा रहा हूँ आप देखें मेरे चैनल पे तमाम वीडियोस। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। पाकिस्तान सकाफत के हवाले से माला माल ऐसा मुल्क है जिसको आज तक किसी ने सही से एक्सप्लोर नहीं किया। कोशिश है मैं आपको आने वाले वक्त में पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करके दिखाऊं। नाज़रीन बने रहें मेरे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।